आज़ादी के बाद ही अभी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा है, उन्होंने सिर्फ बिहार को फिसड्डी फंड रिलीज होता है वीकर सेक्शन सोसाइटी को जाना चाहिए। वो आते 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 ऊपर से घोटाला तमिलनाडु में ये केस हुआ, फिर भी लोग भर भर के जा रहे हैं। तो ये ऐसा जब तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगेगा, तब तक यही काज से ऊपर उठ के डेवलपमेंट पे वोट दीजिए। जब तक जातिवादी दीजिएगा आपको वोट पाएगा। वही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और अभी मैं पटना में हूं, और देखिए पटना के गांधी मैदान में पहुंचा हूं, और देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा बिहार दिवस 2023। और 1 से 11 साल हुआ है बिहार का, जो बिहार की उत्पत्ति हुई उसका 1 से 11 जयंती है अभी। और हमारे साथ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार कितना डेवलप हुआ है और बिहार के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? नीलेश यादव। कहाँ से आए हैं आप? हम तो सीतामढ़ी जिला से हैं, लेकिन पटना में पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? वही बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो आपसे तो बात करने में काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि आप बिहार के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, बिहार अभी बहुत पीछे है। आप देखे होंगे कि बिहार अभी डेवलप जितना करना चाहिए था, क्योंकि अब राइट नाउ अभी हमारे पूरे भारत में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज, उसमें सबसे फिसड्डी राज्य हमारा यही है। कोई भी नीति आयोग का इंडेक्स आता है, कोई भी गवर्नमेंट पैनल पे जो भी आता है, सबसे कमज़ोर राज्य। मतलब कहने का मतलब कि डेवलपमेंट नहीं है, तब तो मैंने कम से कम टॉप 10 में भी रहता तो समझ में आता। लेकिन सबसे 28वां राज्य पे यूनियन टेरिटरीज को भी ले लें, स्टेट को भी ले लें, तो सबसे फिसड्डी राज्य में पूरा बिहार ही है। इसमें एक बात बताइए, तो आज मैं देखता हूँ आज़ादी के इतने साल बाद भी, आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं, मगर फिर भी आज बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? पीछे रहा, सिंपल से यही कारण है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है। जो भी आज तक अभी तक 50 साल आज़ादी के बाद जो भी हमारे सीएम और जो भी हमारे बिहार के कोई भी मिनिस्टर, बिहार के विधायक जो भी हैं, उनको ये डेवलपमेंट करना चाहिए था। लेकिन अभी जो भी नहीं किया, कोई कॉमन मैन तो नहीं करेगा। आज़ादी के बाद ही अभी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा है, उन्होंने सिर्फ बिहार को फिसड्डी राज्य बना दिया है। एक बात पूछना चाहूँगा कि आप तो सारे लोग कमियां बताएंगे, मगर एक बात बताइए, आप अधिकारी बनेंगे जब बीपीएससी पास करके, तो आपको कहीं ना कहीं योजनाएं बनाने को मिलेगा आगे चल के। आप पढ़ते भी होंगे, तो क्या एक बात बताइए कि अगर बिहार में सच में अगर बिहार को बदलना है, अगर डेवलप करना है, तो क्या कुछ आपके हिसाब से हो सकता है? जो भी फंड रिलीज होता है, रूरल सेक्टर हो, अर्बन सेक्टर हो, जो भी फंड रिलीज होता है वीकर सेक्शन सोसाइटी को जाना चाहिए। वो आते 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 ऊपर से घोटाला हो जाता है। इसी कारण जो गरीब मजदूर है, आपने अभी देखा होगा तमिलनाडु में क्या हाल है। तो हमने तमिलनाडु बीटेक फ्रॉम एसआर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से ही किया है। तो हमने वहाँ पढ़ाई करने गया था, ये काम माने कि वो मजदूरी करने नहीं गया था। और वहाँ पे एक है, वो भी फैक्टर है, माने वीकर जो कमज़ोर वर्ग तक है वहाँ जाता नहीं है। उस कमज़ोर वर्ग से वोट तो ले लिया जाता है, वोट के टाइम बोलते हैं तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो पैसा जाना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता है। इसी कारण न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, इसी कारण बेरोजगार है। अब देखिए तमिलनाडु में ये केस हुआ, फिर भी लोग भर भर के जा रहे हैं। तो ये ऐसा जब तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगेगा, तब तक यही तक चलते रहेगा। तब तक तमिलनाडु गुजरात जाते रहेंगे लोग। एक बात बताइए, बिहार जो है हमेशा वोट की राजनीति कहा जाता है, और बिहार ने बहुत सारे राजनेता दिए हैं, मगर नेता हर घर में पैदा होता है बिहार में, ये भी बात सच है। मगर बिहार को कब तक चला जाएगा, और उन युवाओं को क्योंकि युवा पीढ़ी आज देख रहे हैं राजनीति में भी आ रही है, युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? युवाओं को यही कहेंगे कि आप जातिवादी से ऊपर उठ के डेवलपमेंट पे वोट दीजिए। जब तक जातिवादी दीजिएगा, आपको वोट पाएगा। वो यही तो, जब यही बात है, जब तक नहीं उठ पाया तब तक यही हाल रहेगा, बेरोजगार रहेगा। सीटेड बीटेड एस्टेड करके यही बेरोजगार रहेगा। और जब तक आप जातिवादी वोट दीजिएगा तब तक आपको बेरोजगार रहिएगा। जिस दिन आप समझ लीजिएगा कि जो अच्छा गवर्नमेंट, एडुकेटेड गवर्नमेंट है, तो वो तभी विकास हो पाएगा। जब तक आप नहीं दीजिएगा वोट, उसी पर आप समझिएगा कि जातिवादी मेरे लिए, मेरे जात का वो है, मेरे जात का वो है, तब तक यही बिहार अभी 111 साल में, हम बोलते 121 साल भी हो जाए तो बिहार यही कारण रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा नेता अच्छा लगता है कि जो कर सकता है ये? पुष्पम प्रिया चौधरी जी है। द पुलस पार्टी एक नई पार्टी बनी है। पुष्पम प्रिया चौधरी में एक काबिलियत है। लंदन जहाँ से भीमराव जिन्होंने संविधान लिखा, वहाँ से पढ़ के आई है। वहाँ से वो चाहती तो MBA में करके आगे कर सकती, लेकिन बिहार को बचाने के लिए मिसेस पुष्पम प्रिया चौधरी जी द पुलस पार्टी बनाई हैं। तो आपको ये सब सारे लालटेन छाप, तीर छाप, बीजेपी, कांग्रेस सब छोड़ के एक नया पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी कुछ विकास हो पाएगा। नहीं तो इस बिहार ऐसे ही फिसड्डी राज्य बन जाएगा। इससे कोई वही मंत्री संतरी का बेटा सब बाहर पढ़ेगा, जो वोट देगा वही से गरीब रह जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी थी, आपको तो नतीजा देखने को मिल गया। क्या लगता है कि ये सब सक्सेसफुल हो पाएंगे यहाँ की राजनीति में? जब मैडम जो चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था। इलेक्शन कमीशन
कमीशन से, हम भी उसी पार्टी से है बता दूं, और इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था, उसका लॉकडाउन लग गया था, तो मैडम प्रमोशन करने के लिए और वो बाहर नहीं निकल पाई थी। लेकिन हम आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। अब ऐसा आसान है, जो बीजेपी 1987 में बना था उस टाइम 2 सीट था, अभी पूरे भारत पे राज कर रहा है, तो पार्टी एक नया बना है, एक नए विचारधारा के साथ से। आप देखिए नीतीश जी हैं ही, तेजस्वी भैया हैं ही, तेज प्रताप भैया हैं ही, लेकिन पूरा बिहार का युवा बेरोजगार है, तो तेजस्वी भैया करने से नहीं होगा। आपको माने जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, पूरा बिहार का युवा सरकार बनाता है, लेकिन पूरा वही बिहार का युवा बेरोजगार है। पूरा गर्दनी बाग देखिए, पूरा धरना आप 10 लाख का वादा किए थे, अब 1 लाख दे दिए तो बहुत बड़ी बात है। जिस दरोगा को नियुक्ति पत्र मिल गया उसी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सीटेड बीटेड आपको क्या पता, हम तो खुद STT पास हैं, लेकिन अभी नियुक्ति पद के लिए हम वैसे कर रहे हैं।